पता है पिछले साल मेरे भाई के यहाँ पूरी की पूरी फसल अचानक पड़े ओलों से बर्बाद हो गई। अरे फिर तो बड़ा नुकसान हुआ होगा, जिंदगी तो रुक सी गई होगी उनकी। नहीं भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त हुई। उप संचालक कृषि श्री राजेश खोब्रागड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 हेतु अधिसूचित फसलों का पटवारी हल का अंतर्गत कृषकों की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक बढ़ाई गई है तथा ऋणी कृषकों के खातों को नामे करने तथा ऋणी कृषकों का NCIP पोर्टल पर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। ऋणी कृषकों का बीमा CSC नागरिक सेवा केंद्र द्वारा भी किया जाता है, जिसमें पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव की सहभागिता को बढ़ाए तथा ऋणी कृषकों का पंजीयन करवाए, जिससे अधिकाधिक कृषकों को फसल बीमा के दायरे में लाया जा सके। अतः बैंकों एवं CSC द्वारा बीमित किसानों का भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल NCIP पर समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। पता है पिछले साल मेरे भाई के यहाँ पूरी की पूरी फसल अचानक पड़े ओलों से बर्बाद हो गई। अरे फिर तो बड़ा नुकसान हुआ होगा, जिंदगी तो रुक सी गई होगी उनकी। नहीं भाई, वहाँ के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा करा रखा था, इसलिए बीमा की रकम ने बचा लिया। हाँ विवेक भैया, पर आपको कैसे पता? अरे मेरा एक दोस्त भी है वहाँ पर, और हमारे कृषि रक्षक भाई भी तो गए थे बीमा के बारे में बताने। तो क्या फसल बीमा ओले पड़ने पर भी मिलता है? हाँ भाई देखो, रबी, खरीफ, बागवानी हो या और कोई फसल जिसे वहाँ की राज्य सरकार ने बीमा के अंतर्गत रखा है, उसके जुताई बुवाई से पहले अगर बीमा कराते हो तो बीमा का लाभ मिलेगा। अच्छा विवेक भैया, किसी कारण से खेती ना हो पाए या फसल बर्बाद हो जाए तो बीमा की रकम मिल जाती है, पर अगर पैदावार ही कम हो तो भी क्या बीमा लाभ मिलता है? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। यदि आपने खेती की और किसी कारणवश पैदावार में कमी आ जाती है और बीमा कंपनी को भी आकलन के बाद ये मात्रा अनुमानित पैदावार से कम लगती है, तो भी हम किसानों को बीमा का लाभ अवश्य मिलेगा। अरे भाइयों, इतना ही नहीं, भगवान ना करे पर यदि आपकी खड़ी और लहलहाती फसल भी अचानक आए बाढ़, सूखे या बिजली गिरने से लगने वाली आग, ओला या कीड़ों के कारण बर्बाद हो जाए तो भी बीमा की रकम आपको मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी और राहत की बात है भैया। पर विवेक भैया, आपको तो याद ही होगा, कुछ साल पहले हमने फसल काट के खेत पर रखी थी और सुबह ही इतने ओले पड़े कि सारी की सारी फसल सड़ गई थी। हाँ भाई याद है, पर अब खेत में पड़ी कटी हुई फसल को भी यदि काटने के 14 दिनों के भीतर कोई भी नुकसान होता है तो बीमा की रकम मिलेगी। यानी इस बीमा से आपको खेती के तीनों चरणों यानी फसल की बुवाई से पहले, फसल लगने और फसल की कटाई के बाद भी लाभ मिलता है। अरे वाह, ऐसा लगता है फसल बीमा को हमारी हर परेशानी के बारे में पता है, तभी तो खेती के हर विषम स्थिति में ये हमारी ढाल बनकर खड़ी है। जी हाँ, और आप सबसे भी अनुरोध है कि यदि यह जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो इसे आगे अपने साथी किसानों के साथ साझा करें और आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवाएं, क्योंकि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।